माता की इच्छा नहीं थी, जो भी हो नहीं आ पाए। अब दोबारा आ रहे तो यही होगा कि धन्यवाद स्वरूप आ रहे हैं कि हमें जो आपने सफलता दी है, हम आपको धन्यवाद देने आ रही है आपकी नगरी में जो हमें आपने। तो क्या ये है कि आप पहले रुद्राभिषेक करते हैं उसके बाद गंगा जी की आरती करने आते हैं? जी, यहाँ रुद्राभिषेक है क्योंकि ये नगरी ही आपको पता है कि काशी विश्वनाथ जी की कही जाती है, तो पहले विश्वनाथ जी का दर्शन पूजा, फिर उन्हीं की जटाओं से गंगा निकली है तो फिर उनका भी नमन किया जाता है। इसलिए यहाँ जो भी है पहले विश्वनाथ जी जाता है दर्शन करने, रुद्राभिषेक करता है। रुद्राभिषेक के भी अपने अपने नियम होते हैं। तो आज का नियम क्या था? आज का नियम जैसे जो जिस कामना से रुद्राभिषेक करना चाहता है, किसी को पुत्र की इच्छा, किसी को राज की इच्छा, किसी को ऐश्वर्य की इच्छा, किसी को राजा बनने की इच्छा, जो जिस कामना से आता है वो इच्छा जो पूरी हो जाती है, तो उसी तरीके से लोग अपना अपना रुद्राभिषेक करते हैं। जैसे गंगा जल से भी होता है, दूध से भी होता है, दही से भी होता है, घी से होता है, शहद से होता है, चीनी से, आपने भी देखा होगा कई चीज़ों से होता है, तो अपने अपने मान्यता अनुसार लोग करते हैं। तो यहाँ पर मुहूर्त क्या है? अब गंगा आरती के लिए यहाँ पर आएंगे तो गंगा आरती आएंगे तो गंगा जी का पूजन होगा, आरती करेंगे, जिससे धन्यवाद स्वरूप आरती होगी। और गंगा आरती का ये है कि जो यहाँ दशाश्वमेध घाट पे जहाँ आ रहे हैं, इस घाट का नाम दशाश्वमेध इसलिए पड़ा क्योंकि इस पर पहले अश्वमेध यज्ञ हो चुका है। यहाँ गंगा पूजन करने से, आरती देखने से 10,000 गुना फल प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ आने से और पुण्योदय होता है, जिससे आज भारत देश की, यहाँ भारत में उनकी महिमा है, फिर आगे चल के दूसरे देशों में भी उनका नाम। मोदी बने तो आपकी भी कामना पूरी हुई है? बिल्कुल हुई है, क्योंकि वो अगर देखें तो सबकी यही इच्छा है कि देश आगे बढ़े। जो आज देश में हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं, तो सबकी इच्छा है कि भाई अगर आए हैं मोदी जी तो देश में आगे बढ़ें और तरक्की हो। इनका दशाश्वमेध यज्ञ जो है नरेंद्र मोदी का पूर्ण हुआ कि आरती के साथ पूर्ण? आरती के साथ पूर्ण होगा। आरती के साथ पूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो अंजना, यही है कि रुद्राभिषेक अभी चल रहा है, उसके बाद यहाँ पर पहुँचेंगे गंगा आरती के लिए। पंडित जी स्टूडियो में भी बैठे हैं, वो भी बता रहे हैं किस तरीके से होता है। हालांकि वही जब आप कामना पूर्ति के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं, कामना पूर्ति के लिए आप धन्यवाद दे रहे हैं और उसके बाद आकर गंगा जी को भी नमन कर रहे हैं, तो अमूमन लोग कहते हैं कि दुआएं मांगते हैं, दुआ मांगने के बाद भूल जाते हैं कि अगर अच्छे वक्त में आप याद करते हैं, अगर दुख में ही नहीं आप सुख में भी सुमिरन करें तो आपको दुख नहीं होगा। शायद नरेंद्र मोदी उसकी तरफ पहला कदम उठा चुके हैं। अंजना, एक बार फिर से चाहेंगे शैलेंद्र जी, जो पूजा हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जरा उसके बारे में आप बताएं। देखिए, रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों के साथ, सस्वर मंत्रों के साथ रुद्राभिषेक संपन्न होने के चरण में पहुंच गया है। पहले षोडशोपचार पूजन हुआ, फिर तांबे की तूंबी में जल भर के अर्पित किया गया, उस जल की धार नहीं टूटती है, वो मंत्रों के साथ समाप्त हुआ। अब अलग अलग चीज़ें अर्पित की जाएंगी। लगभग पूजा समाप्ति के दौर पर है, दुग्ध जल अर्पित हो चुका है और अब मुझे लगता है कि मंत्रों के साथ ये पूजा समाप्त होगी। उन्हें अंग वस्त्र अर्पित किए जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को तिलक लगाया जा रहा है और अब शायद मंत्रों के द्वारा उन्हें आशीर्वाद दिया जाएगा और तब जाकर ये पूजा संपन्न होगी। जैसा मैंने पहले भी कहा कि आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है और आज के लिहाज से अगर हम देखें तो आज ये जो पूजा की गई है, ये एक पूजा है धन्यवाद ज्ञापन की पूजा, कि हम जब मनौती मानते हैं, मान्यता मानते हैं और वो जब पूरी हो जाती है तब हम उसको पूरा करने के लिए आते हैं। तो ये मान्यता पूर्ण हो जाने के उपरांत की पूजा है और जब पूजा के अंत में आशीर्वाद स्वरूप अंगवस्त्र दे दिए जाएं, तिलक लगा दिया जाए मंत्रों के साथ, तो निश्चित रूप से समझना चाहिए कि पूजा संपन्न हुई है। तो लगभग मैं मान के चलता हूं कि ये पूजा संपन्न हो गई है। देखिए, उनके हाथ में अंगवस्त्र और वस्त्र अर्पित किए जा रहे हैं, ये आशीर्वाद के स्वरूप है और अब मस्तक पर त्रिपुंड लगाया जाता है। विश्वनाथ मंदिर की परंपरा है कि शिवलिंग पर लगा हुआ चंदन ही मस्तक पर 3 अंगुलियों से लगा देते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण नियंत्रित हो सके, इसलिए लगभग ये पूजा समाप्त है अब और ये आशीर्वाद की प्रक्रिया आप देख पा रहे हैं इस समय। एक बार फिर से चलते हैं श्वेता के पास। श्वेता के पास तमाम लोग भी वहां पर मौजूद हैं। श्वेता, अब लगभग पूजा समाप्त होने वाली है। श्वेता जी, नीचे तो हर हर महादेव के नारे सुन रहे हैं और ऊपर हम पंडित जी से जान रहे हैं कि क्या होता है और कैसे होता है। तो रुद्राभिषेक में अमूमन वक्त कितना लगता है पंडित जी? क्या मतलब आप कोई लघु पूजा होती है, दीर्घ पूजा होती है, क्या है? जैसे जो छोड़ सरंग रुद्री होती है, जो दीर्घ लघु होती है, उसमें ज़्यादा 1-1.5 घंटे का टाइम लगता है और जो एकादशनी होती है उसमें 3 से 3.5 घंटे का टाइम लगता है। तो आज क्या हो रहा होगा? अगर गंगा आरती के लिए आना है तो उनके लिए तो मतलब दीर्घ पूजा नहीं कर रहे हैं, लघु छोटी पूजा कर रहे हैं। तो एकादशी जो रुद्राभिषेक होता है उसमें जो रुद्री में रुद्राष्टाध्यायी जो यजुर्वेद से ली गई है, यजुर्वेद के रस को निकाल के
जैसे तुलसी के रस को हम लोग निचोड़ते हैं तो उससे जो रस निकलता है, उसी तरह यजुर्वेद इसके मंत्रों को निकाल के रुद्राष्टाध्यायी बनाई गई है। चारों वेदों की अलग अलग होती है। ये बनारस में अधिकतर आपको चारों वेदों के मिलेंगे, लेकिन यजुर्वेद से अधिकतर होती है। आपके पास और भी बातचीत करेंगे। रुद्राभिषेक पूजा ये हो रही है और इस बीच अमित शाह की तस्वीर हमने आपको दिखाई। अमित शाह भी वहां पर मौजूद थे, यानी नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, ये सभी इस कामना पूर्ति की पूजा के बाद जो भगवान को धन्यवाद कहने के लिए ये पूजा की है नरेंद्र मोदी ने, वो सब उसमें शरीक हुए हैं। काशी विश्वनाथ में ये रुद्राभिषेक पूजा, कामना पूर्ति पूजा इसे कहा जा रहा है, जो तमाम इच्छाएं इसी काशी विश्वनाथ की झोली में डाली थी और अपने लिए मांगा था नरेंद्र मोदी ने, वो पूरी होने के बाद अब नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं काशी विश्वनाथ वाराणसी। विजय और वाराणसी अब जुड़ गया है नरेंद्र मोदी के उस राजनीतिक परिचय से जो हमेशा से उनके लिए अब आने वाले वक्त में लिखा जाएगा। और वाराणसी के इसी विजय के साथ अपने रथ को आगे ले जाएंगे नरेंद्र मोदी। काशी विश्वनाथ के दर पर पहुंचकर नमन करके बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना के साथ ही उन्होंने एक तरह से आगाज किया है जनता से मिलने के बाद धन्यवाद देने का। अमित शाह भी वहां पर मौजूद, तो राजनाथ सिंह और अमित शाह दो अहम कड़ी इस पूरी जीत में। राजनाथ सिंह ने बतौर पार्टी अध्यक्ष जो भूमिका निभाई, नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द तमाम जो कलह पार्टी में होती रही उस सब को उन्होंने संभालने की कोशिश की। इधर अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के रणनीतिकार के रूप में जिस तरह से काम किया, वो दोनों ही आप कह सकते हैं सारथी उनके साथ थे और इस रुद्राभिषेक पूजा के जरिए उन्होंने अपनी भूमिका जो भगवान ने उन्हें सब कुछ सौंपा है उसके लिए भगवान को धन्यवाद करने नरेंद्र मोदी पहुंचे। तो ये सिलसिला अब आगे बढ़ रहा है, तमाम अन्य लोग पहुंचे, लेकिन हम थोड़ी पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं, इन्हीं तस्वीरों में आप देख रहे हैं दाईं तरफ आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल बाबा विश्वनाथ में पूजा करते हुए मोदी नजर आ रहे हैं। दूध, जल, फूल, पुष्प यानी और धतुरा, तमाम चीजों के साथ ये पूजा अर्चना की जाती है बड़े ही पारंपरिक रूप से, विधि विधान के जरिए, मंत्रोच्चार के साथ। किसी भी कामना की पूर्ति के बाद भगवान को धन्यवाद कहने के लिए इस तरह की पूजा का आयोजन होता है और पूरे विधि विधान के साथ नरेंद्र मोदी इस पूजा को करते हुए, ये देखिए अब उन्हें अंगवस्त्र भी वहां पर सौंपा गया। और इससे पहले जो तय प्रक्रिया है, जो विधि है, इसमें जल लगातार गिरना चाहिए एक ही साथ, पूरा का पूरा, धार न टूटे, उन सभी विधि विधान को मानते हुए ये पूजा की गई है। बाबा विश्वनाथ के इसी दर पर और इसके बाद त्रिपुंड भी उनके सिर पर सजाया गया, जो पारंपरिक रूप से बाबा को चंदन चढ़ाने के बाद उसी चंदन से त्रिपुंड सजाया जाता है सिर पर, वो भी सजा दिया गया है। और अब यहां से बाबा विश्वनाथ की पूजा के बाद नरेंद्र मोदी निकलेंगे गंगा आरती के लिए। अब यहां से काशी विश्वनाथ में पूजा करने के बाद यही वो दरवाज़ा है। अगर आप इस हिस्से में गए हैं तो एक पूरा का पूरा मार्केट है जिसको बहुत पहले से बैरिकेड के जरिए वहां से गाड़ियों को अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं रहती है, पैदल चलकर लगभग जाना पड़ता है 500 मीटर। और वहीं पर बाईं तरफ काशी विश्वनाथ का ये मंदिर है, एक भव्य सा द्वार है उसका, और वहीं से अंदर सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए पतली गलियों से गुजरते हुए काशी विश्वनाथ का मंदिर मिलता है। कुछ ही देर में हम आपको काशी विश्वनाथ के इस मंदिर से बाहर निकलने की नरेंद्र मोदी की तस्वीरें दिखाएंगे। और मंदिर से जो ही आप बाहर निकलेंगे, दशाश्वमेध घाट बस कुछ कदमों दूर होता है। और ये देखिए तस्वीरें, यहीं से वो निकलेंगे बाहर, इसी द्वार से निकलेंगे। बहुत सकरी गलियां इन जगहों पर हैं और द्वार के बाद बिल्कुल ही पतली गली से ये देखिए नरेंद्र मोदी निकल रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर से। पूजा अर्चना करने के बाद काशी विश्वनाथ के दर पर अपनी कामना की पूर्ति के बाद वो पहुंच रहे हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं दशाश्वमेध घाट की तरफ। आज जबरदस्त तरीके से लोग वहां पर मौजूद हैं, हालांकि उनके लिए खास आयोजन किया गया है, उनके लिए इन सड़कों पर आगे बढ़ना भी मुश्किल है। कार्यकर्ताओं का हुजूम है इन इलाकों में जो एक झलक नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। जबरदस्त पुलिस के इंतजाम और इन्हीं के बीच से आगे बढ़ते हुए नरेंद्र मोदी पूजा खत्म करके बाहर निकल चुके हैं नरेंद्र मोदी और अब बढ़ रहे हैं दशाश्वमेध घाट के लिए। कुछ कदमों की दूरी पर है, यानी आप समझ लीजिए कि 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर नरेंद्र मोदी अगर आगे गाड़ी चल पाती है तो वहां पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद गंगा आरती का वो भव्य आयोजन होगा। हालांकि इन दिनों जब
गर्मी का मौसम अब शुरू हो गया है। शाम में लगभग 6:45-7 बजे आरती का पहर होता है, लेकिन अब देखिए 6:40 हो चुके हैं और नरेंद्र मोदी अब गंगा आरती के लिए आगे बढ़ रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर, जहां पर उन्होंने भव्य रुद्राभिषेक पूजा की है पूरे विधि विधान के साथ, और अब उनकी ये गाड़ी आगे बढ़ते हुए कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त जोश, नाचते गाते झूमते हुए कार्यकर्ता, क्योंकि बनारस ने एक ज़बरदस्त जीत दी है नरेंद्र मोदी को, और उसी जीत पर सवार होकर अब भगवान को धन्यवाद कहने के लिए पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी। मैं चाहती हूँ रामकृपाल जी, इस पर एक कमेंट आपकी तरफ से आए, क्योंकि पूरे विधि विधान से आज पूजा, मतलब मन से पूरी पूजा कर रहे हैं और धन्यवाद कर रहे हैं बाबा विश्वनाथ को। देखिए, जो काशी की परंपरा रही है, वहाँ कोई भी जो भी हो, वो इस तरह की पूजा वहाँ पे होती ही है। लोगों की निजी आस्था है, तो उस निजी आस्था और काशी की परंपरा, मैं दोनों बातें कह रहा हूँ। तो जो भी काशी में जाता है, अब एक तरह से मोदी भी काशी के हो गए हैं, तो वहाँ जो उसकी बाबा विश्वनाथ का दर्शन एक सभी लोग करना चाहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, मोदी जी के उठने के बाद तमाम जो सुरक्षा में लगे लोग भी हैं, वो भी बाबा का एक दर्शन करना चाह रहे थे। तो ये बड़ा स्वाभाविक सा, मैं कहूँगा ये निजी आस्था का मामला है, इसमें किसी तरह का कोई पॉलिटिकल मैसेज या लेकिन निजी आस्था कैमरे के जरिए घरों पे पहुंच रहा है। ये तो देखिए, ये तो उसमें अब क्या कहेंगे कि जो मोदी चूँकि ये भावी प्रधानमंत्री हैं, तो वो तो कुछ भी करेंगे, उनके कुछ जो निजी क्षण होंगे वो भी सार्वजनिक हो जाएंगे। ये कीमत चुकानी ही पड़ती है किसी को भी, जो और 24 घंटे टेलीविजन के दौर में तो हर हाल में चुकानी पड़ती है। बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि बल्कि अगर मैं कहूँ कि राजपथ पर चलने वाले रास्ता नहीं चुनते, रास्ता उन्हें खुद चुनता है। क्या बात। बिल्कुल, और उसी रास्ते से गुजरते हुए नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर पहुंचे हैं। एक रास्ते ने उन्हें चुना है और अब उस चुनौती को उन्हें स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है। न सिर्फ बनारस को, इस देश को बहुत आस है, और ये आस अच्छे दिनों का हर तरीके से जगाया गया है, जिसकी वजह से ये जनादेश मिला है। उन अच्छे दिनों को लाने की जिम्मेदारी के लिए काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद भी चाहिए होगा और कड़ी मेहनत भी चाहिए होगी, और नरेंद्र मोदी के लिए आगे का रास्ता यहीं से निकलेगा। हम आपको दिखा रहे हैं 2 तस्वीरें, आपको नरेंद्र मोदी ही उन तस्वीरों में दिख रहे हैं, जहाँ पर बिल्कुल दाईं तरफ स्क्रीन पर नीचे पहले हिस्से में आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी वहाँ पर मौजूद हैं। तमाम विधि विधान के साथ उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में ये पूजा की है, और पूजा के बाद अब वो निकल गए हैं वहाँ से। कुछ ही देर में आप तस्वीरें अब देखेंगे दशाश्वमेध घाट की। दशाश्वमेध घाट पर ही ये आरती होने वाली है, जहाँ पर गंगा आरती में शामिल होंगे नरेंद्र मोदी। दशाश्वमेध घाट पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता उन सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं, क्योंकि आम लोगों को आज अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई है। जिस तरह की परिस्थितियां वहां पर है, उसके मद्देनज़र ये समझा भी जा सकता है, क्योंकि बहुत संकीर्ण गलियां हैं, सीढ़ियां हैं, भगदड़ की अगर कोई परिस्थिति बनती है तो उसको संभालना फिर बिल्कुल ही बेकाबू, बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाएगा। ये बाजार का वो हिस्सा है जहाँ से पहले ही गाड़ी रोक दी जाती है, उसके बाद लोग आ पाते हैं। हालांकि इतनी तादाद में अब कार्यकर्ता धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, उन सभी को शायद ऊपर के हिस्से में ही रोकना पड़े। ये देखिए, ये जो बाईं तरफ आप देख रहे हैं, यहीं पर काशी विश्वनाथ का द्वार है, और यहीं से वो द्वार है जिससे लोग अंदर जाते हैं और फिर गलियों से होते हुए नीचे आप पहुंचते हैं काशी विश्वनाथ के मंदिर में। फिर अगर आप सीधे चले गए तब आप दशाश्वमेध घाट पहुंच जाते हैं। अब तक दशाश्वमेध घाट पहुंच चुके होंगे नरेंद्र मोदी, वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। नरेंद्र मोदी ने आज पूरी विधि विधान के साथ काशी विश्वनाथ की पूजा की है, रुद्राभिषेक पूजा की है उन्होंने, और पूजा खत्म होने के बाद अब वो बाहर मिले। ये देखिए, ये अब हम आपको दिखा रहे हैं दशाश्वमेध घाट की तस्वीरें। शाम के इस पहर में इस अनूठे अनुभव के लिए अगर आप घाट पर मौजूद हों तो वाकई जैसे शाम की ये गुलाबी सी रोशनी होती है गंगा पर, और इधर आरती की तैयारी संपन्न हो रही होती है, क्योंकि एक खास पहर में इस आरती की शुरुआत होती है। धर्म, आस्था, विश्वास, अध्यात्म, सब कुछ शाम के इस पहर में एक साथ हो जाते हैं। इंसान अपने अंदर और अपने परमात्मा को खोजने की कोशिश में इस आरती में शरीक होता है, और उसी भगवान को धन्यवाद कहने के लिए नरेंद्र मोदी भी आज यहाँ पर पहुँचे हैं। गंगा माँ, और ये कहते रहे वो कि मैं खुद नहीं आया, मुझे गंगा ने बुलाया है। तो जो आशीर्वाद गंगा ने दिया उसको सिर पर सजाने के लिए नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं गंगा किनारे। ये हम आपको पहले रुद्राभिषेक पूजा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, और उसके फौरन बाद दिखा रहे हैं तस्वीरें जब वो निकले वहां से, और इसी द्वार से निकलकर आगे वो बढ़ गए हैं अब आरती के लिए।
तो अब हम आपको आरती की भी तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि घाट के इस वक्त की जो तस्वीरें होती हैं बहुत खूबसूरत। ये देखिए, बहुत खूबसूरत। आज तो खास तौर पर सजाया गया है। ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं चौकियां नीचे में लगी हुई हैं, इन्हीं पर खड़े होकर एक एक पंडित वहां पर हर चौकी पर खड़ा होता है और बड़े ही पारंपरिक रूप से एक अंदाज में सभी उस आरती को करते हैं। अभी धुन वहां पर बजेंगे, जो धार्मिक गीत हैं वो वहां पर बजेंगे और उन्हीं के धुनों पर आरती की जाती है। एक अनूठी तस्वीर ये देखिए, क्योंकि बनारस अपने रंग के लिए, अपने अध्यात्म के लिए धर्म नगरी है और धर्म नगरी के मद्देनजर विश्व भर से लोग इस शहर में पहुंचते हैं। नरेंद्र मोदी ने इस शहर को अपनी कर्म भूमि और यहाँ से दिल्ली का रास्ता तय करने के लिए चुना और जब वो मकाम उनको हासिल हुआ उसके बाद नमन करने के लिए गंगा के वो पहुंचे हैं। इधर गंगा आरती होगी, इससे पहले ये रुद्राभिषेक पूजा हो गई है। लेकिन हम आपको बता दें 6:42 बज रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आरती की शुरुआत होगी। आमतौर पर ठंड के दिनों में तो 6:30 के आसपास ही आरती हो जाती है, लेकिन आजकल चूंकि गर्मी के दिन शुरू हो गए हैं, ज़रा सी आरती का वक्त आगे बढ़ चुका है और ये तस्वीरें हम दोनों आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में जब आरती की शुरुआत होती है, बड़े ही पारंपरिक रूप से तैयारी की जाती है। ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं उसके बिल्कुल ठीक सामने एक छोटा सा मंदिर है और वहीं पर कमरों में बड़े बड़े दिए जलाए जाते हैं। तो उन दियों को जलाने की जो प्रक्रिया है वो अभी से ही शुरू हो गई होगी, क्योंकि एक एक दीप में कई लेयर्स ऑफ दिए होते हैं, उन सबको जलाया जाता है और जब वो अच्छे से जोत पकड़ ले उसके बाद उन दिया को लेकर बाहर आते हैं इस आरती के लिए। बड़े ही भव्य तरीके से हर शाम घाट पर, दशाश्वमेध घाट में ये आयोजन, ये आरती जिसको देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। सामने वाला हिस्सा जो गंगा माँ का बिल्कुल ही साफ देख रहे हैं, आमतौर पर यहाँ पर नाव लगे होते हैं, एक के बाद एक अलग अलग घाटों से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। प्रहलाद घाट से, 80 घाट से लोग पहुंचते हैं सिर्फ इस आरती को नाव में बैठकर देखने के लिए, क्योंकि वो भी एक अद्भुत नज़ारा होता है। लेकिन जाहिर तौर पर आज नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं, सुरक्षा के तगड़े इंतजाम है और उसके मद्देनज़र नाव को वहाँ पर लाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन इससे जोड़कर रामकृपाल जी, अगर जो पूरी राजनीतिक तस्वीर इस वक्त देश की है और जिस तरह से बनारस के जरिए एक ज़बरदस्त जीत हासिल की है नरेंद्र मोदी ने, ये तस्वीरें क्या कह रही हैं? देखिए, अभी जैसा मैंने कहा था कि अभी जो संदेश आया है वो सभी लोग एक बड़ी उम्मीद और आशा की नज़रों से देख रहे हैं। और जैसा कि मैं अभी तक ये मशहूर पंक्ति थी कि सुबह शाम अवध और सुबह बनारस, लेकिन आज जो माहौल है उसको देख के लग रहा है कि बनारस की शाम भी उसकी सुबह से कम नहीं है। और एक जैसा कि मुझे लगता है कि आरती का थोड़ा समय, गर्मियों में सूरज देर में डूबता है जी, और उसी वजह से ज़रा सा वक्त लगता है। एक मैं ये देखता हूँ कि रोशनी के लिए अंधेरों की ज़रूरत होती है, उसका इंतज़ार किया जाता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह का पॉलिटिकल वैक्यूम अंधेरा था, उसमें मोदी एक रोशनी की तरह नज़र आए हैं। आगे अंजाम क्या होता है इसका एक अभी चुनौती होगी, बहुत सारी चुनौतियां होंगी। सीधे रुक करते हैं, श्वेता हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रही हैं। श्वेता, आरती के लिए और कितना इंतजार? ये काफिला हम आपको दिखा रहे हैं, नरेंद्र मोदी की ये गाड़ी आगे बढ़ती हुई और कुछ इस अंदाज में उनका काफिला पूरा आगे बढ़ता है शाम के इस पहर में। अब धीरे धीरे वहाँ पर रोशनी कम हो रही है। दशाश्वमेध घाट पहुँच चुके हैं नरेंद्र मोदी और यहीं पर आरती होगी। विश्वनाथ मंदिर में नरेंद्र मोदी की पूजा की जाएगी और जो गंगा आरती होगी उसमें दशाश्वमेध घाट में शामिल होंगे नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज कार्यकर्ताओं की हुजूम के बीच से नरेंद्र मोदी बनारस की सड़कों पर गुजरे, उसके बाद विश्वनाथ मंदिर गए और फिर गंगा आरती के लिए दशाश्वमेध घाट पर वो पहुंच रहे हैं। शाम की पहर में इस आरती और इस आरती के जरिए वो गंगा नमन करते हुए। श्वेता, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, बस अब आरती की शुरुआत होने ही वाली है लगता है। शायद हम तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है श्वेता तक हमारी,
लेकिन इस बीच तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये देखिए गंगा आरती के लिए जिस भव्य आयोजन का यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखिए नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए गुलाब की पंखुड़ियों के बीच शीशे के कुछ हिस्से से वो दिख रहे हैं। जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम है उनके लिए और इन सब के बीच से आगे बढ़ते हुए नरेंद्र मोदी, लोग सड़क के दोनों तरफ और दशाश्वमेध घाट पहुंच चुके हैं नरेंद्र मोदी। कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब अलग अलग हिस्सों से गुजरते हुए नरेंद्र मोदी का ये काफिला आगे बढ़ा था। कुछ इस अंदाज में, हाथ में तिरंगा लिए कार्यकर्ता, हाथ में बीजेपी के झंडे लिए कार्यकर्ता वाराणसी की सड़कों पर अलग अलग जगहों पर मौजूद है और ये देखिए उनके पीछे पीछे लोग किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। एक पूरी तरह से वाराणसी जैसे आज एक बार फिर से भगवा रंग में रंग गया है। नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में, पूजा कर रहे हैं, गंगा घाट जाएंगे, दशाश्वमेध घाट जहां पर वो पूजा करेंगे और एक बार फिर से ये तस्वीरें बता रही हैं कि जिस जन सैलाब को उन्होंने नामांकन के दिन और उसके बाद चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दिखाया था वाराणसी में, वही जन सैलाब एक बार फिर से काशी की सड़कों पर समर्थन का इजहार करने और अपने नायक को एक झलक देखने के लिए। ये हम आपको दशाश्वमेध घाट की तस्वीरें भी बीच बीच में दिखा रहे हैं और ये एक बार फिर से वाराणसी की सड़कों का हाल देख लीजिए। ये बिल्कुल एरियल शॉट है, इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरह से लोग किन हिस्सों में भारी तादाद में मौजूद हैं। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और लोग, ये देखिए किस तरह से बीजेपी के बड़े बड़े झंडे आज वाराणसी की सड़कों पर अलग अलग जगहों पर दिखाई दे रहे हैं और लोगों के हाथ में भी, ये सड़कों पर लोगों का हाल देखिए जो कार्यकर्ता हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि जैसे ही लोग सड़कों पर उतरते हैं ट्रैफिक पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। बनारस में सड़कें बहुत संकीर्ण हैं। से आगे बढ़ते हुए नरेंद्र मोदी अब पहुंच चुके हैं दशाश्वमेध घाट और कुछ ही लम्हों में बस अब आरती की हो जाएगी शुरुआत। ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा रामदेव हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त। बाबा जी, हमने दिखाई तस्वीरें बाबा रामदेव किस तरह से पहले रुद्राभिषेक पूजा उन्होंने की, कामना पूर्ति की पूजा, बाबा विश्वनाथ को एक तरह से धन्यवाद किया और अब गंगा आरती के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप भी हमारे दर्शकों को धर्म अध्यात्म के नजरिए से जो ये वो धन्यवाद कर रहे हैं अपने इष्ट को, अपने देव को, उसके बारे में बताएं। देखिए, पूजा के दो पक्ष हैं। एक तो पूजा का प्रतीकात्मक पक्ष है कि बाहर से हम दूध का, जल आदि का और विभिन्न औषधियों का, वनस्पतियों का अभिषेक करते हैं, और दूसरी पूजा का आंतरिक पक्ष है, आध्यात्मिक पक्ष है। शिव का अर्थ कल्याण होता है, तो मैं तो इसके जो आध्यात्मिक पक्ष के ऊपर ही कहना चाहूँगा कि इस राष्ट्र का मंगल हो, राष्ट्र में शिवत्व आए और राष्ट्र में शुभ का आधान हो। और जिसको आम आदमी की भाषा में मोदी जी ने स्लोगन दिया कि अच्छे दिन आने वाले हैं, माने इस देश ने बहुत बुरे दिन देखे हैं और भारत माता को हमने तड़पते बिलखते देखा है, तो शिवत्व का आधान। और हमारे यहाँ पर एक मंत्र बहुत बोला जाता है, आयुर्वेद के ही 40 अध्याय का मंत्र, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। और आदि शंकराचार्य जी की ये पुण्य भूमि है जहाँ से उन्होंने वैदिक धर्म का प्रचार किया, तो वहाँ से उन्होंने शिवोहम शिवोहम, हमारे भीतर शिवत्व हो, हमारी वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, आचरण में, सत्ता में, व्यवस्था में, सर्वत्र शिवत्व हो, माने शुभ हो, दिव्यता हो, भव्यता हो। तो नरेंद्र मोदी जी इस देश के समग्र विकास, जिसमें आर्थिक और आध्यात्मिक समन्वित विकास हो, देश दिव्य भी बने अपने धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और परंपराओं, संस्कारों के बल पर, और एक भव्य राष्ट्र बने जहां पर दरिद्रता ना हो। और इसी को धर्म कहा है, यह तो अभ्युदय निःश्रेयसा सिद्धि सा धर्म। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि धर्म को तो राजनीति से अलग रखना चाहिए, लेकिन इसका भारतीय संस्कृति में, परंपरा में और हमारे इतिहास में कभी कोई स्थान नहीं रहा। धर्म तो हमारे जीवन की जीवंतता है, हमारा आचरण है। हम जो कुछ जीवन में करते हैं वो सब धर्म के अंतर्गत आता है, मात्र आप इसको बाह्य प्रतीकों से ही ना जोड़ करके देखें। इसलिए मैंने कहा पूजा के दो अर्थ हैं, एक बाह्य पूजा जो दिखती है हमें,
और एक न दिखने वाली पूजा जो हमारे अंतर्मन में, हमारी भावनाओं में, हमारे चित्त में, हमारे संस्कारों में व्याप्त है और वो फिर हमारे आचरण के द्वारा झलकती है। इसलिए जो हम पूजा करते हैं उस श्रद्धेय, उस पूज्य जैसे जिसके हम उपासना करते हैं वैसे स्वयं हो जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी शिव जी की पूजा करके स्वयं शिवत्व को धारण कर रहे हैं और वो तत्वमसि श्वेतकेतो प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम का जो हमारा भारतीय उद्घोष है उससे वो अभिभूत हो करके उनके जीवन से अब ये शिवत्व प्रकट होगा और राष्ट्र से जो असुरत्व है, अशुभ है, वो मिटेगा। ये एक मैं इसका शिव की पूजा का आध्यात्मिक पक्ष आपके सामने कह सकता हूँ। बिल्कुल। और गंगा आरती वो बोलते रहे बाबा रामदेव कि मुझे गंगा ने बुलाया है, मैं स्वयं नहीं आया। गंगा एक तो नदी के रूप में है, भगवान शिव की जटाओं से उसको हम निकला हुआ मानते हैं, अर्थात यूँ तो ये सारी समष्टि ही भगवान का जीवंत स्वरूप है। द्व्यहवाव ब्रह्म रूपे मूर्तम च। और गंगा जब गंगोत्री से निकल करके और आगे बहती है तो उससे हमारी आर्थिक विकास की धारा और हमारा आध्यात्मिक प्रवाह दोनों प्रवाहमान होते हैं। तो गंगा के भी दो अर्थ हैं। गमली गतो धातु से गंगा बनती है और उस एक गंगा गतिशील है और भारत भी प्रगतिशील बने और बाहर की गंगा में भी जो प्रदूषण आ गया है वो मिटे। लोग गंगा में आचमन करके अपने जीवन में धन्यता का अनुभव करते हैं और जो हमारी संस्कृति है वो गंगा के तटों पर ही विकसित हुई है। तो एक तो बाहर की गंगा का प्रदूषण मिटे और गंगा निर्मल बहती रहे, अविरल बहती रहे और देश में विकास की भी गंगा प्रवाहमान हो। और जैसे गंगा में प्रदूषण आ गया है ऐसे देश की गतिशीलता में नेहरू जी ने तो कह ही दिया था कि ये जो प्रगति है, विकास है, डेवलपमेंट, इसका ईंधन है भ्रष्टाचार। तो वहाँ जो इधर विकास की गंगा बह रही है उसमें भी अशुभ ना हो, उसमें भी प्रदूषण ना हो। तो मुझे लगता है आज मोदी जी दोनों ही संकेत दे रहे हैं, गंगा भी निर्मल बहेगी और देश में विकास की गंगा भी वहाँ भी निर्मल अविरल बहेगी और सबके लिए बहेगी। जैसे गंगा सबके लिए है ऐसे विकास सबके लिए है। और आचार्य क्रम के उद्घाटन पर तो मोदी जी ने कहा था, हमने कभी नहीं कहा कि केवल हिंदुओं का विकास हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो इस भारत का सौभाग्य का उदय हो रहा है, इसके प्रतीक बनकर के उभरे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। बिल्कुल। धर्म नगरी को, देश को उम्मीदें बहुत जुड़ गई हैं बाबा रामदेव। इस सब के बीच वो तस्वीर भी उतनी ही हावी रहेगी क्योंकि लोगों की महत्वाकांक्षाएं अच्छे दिनों के वायदे के साथ खूब उफान मार रही हैं इस वक्त देश में। देखिए, उम्मीदें लोगों को करनी ही चाहिए और जीवन में से उम्मीद, आशा, उत्साह खत्म हो गया तो आदमी का जीवन ही खत्म हो जाता। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं निराशा ही मृत्यु है, आशा ही जीवन है। और वेद में कहा अमिंद्रो न पराजिज्ञा कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सब व्याहिता। हम जो है वेद उत्साह के गीत से भरे हुए हैं कि जो है हमको आशा, उपेक्षा, जो अपेक्षाएं हों, उम्मीदें हों, रखनी चाहिए और इसके साथ पुरुषार्थ करना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी स्वदेश में एक अच्छा वातावरण उपलब्ध कराएंगे और खेतों में किसान, फैक्ट्रियों में कॉर्पोरेट्स, जो व्यवसायी लोग हैं और सब, चाहे वो बिजनेस से लेकर के, सर्विसेज से लेकर के हम एजुकेशन, हेल्थ, जो जहां है, धर्म, अध्यात्म, सभी अपने अपने क्षेत्रों में जब पूरी प्रामाणिकता से काम करेंगे और खुलेपन से काम करेंगे, आज़ादी के साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से देश आगे बढ़ेगा। और उम्मीदों को हमें थोड़ा सा वश में भी रखना है। ऐसा नहीं कि एक दिन में देश स्वर्ग बन जाएगा, इसके लिए सब मिलकर के एक एक कदम आगे चलेंगे तो निश्चित रूप से देश पूरी दुनिया में सम्मान और स्वाभिमान, समृद्धि के साथ आगे खड़ा होगा और पूरी दुनिया में भारत का यश गौरव बढ़ेगा। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी अब आ ही रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इस बीच रामकृपाल जी वो कह रहे हैं कि उम्मीदों को भी वश में रखना होगा क्योंकि धर्म नगरी और साथ ही पूरा देश अब उम्मीदें बहुत रखेगा। अच्छे दिनों के वायदे पूरे करने का एक दबाव होगा।